आजकल सोशल मीडिया खोलो तो एक नया ट्रेंड चल रहा है। भाई हम चंद्रशिला कर आए, भाई हमने पंच केदार कवर कर लिया, भाई ये वाला ट्रैक कर लिया। और इसी बीच कुछ स्थानीय पुजारी वीडियो बनाकर हाथ जोड़ रहे हैं कि इसे ट्रैक मत समझो, ये तप की भूमि है, यह पिकनिक स्पॉट नहीं है। चंद्रशिला घूमने की जगह नहीं है। चंद्रशिला पितरों का स्थान है, वहां पर पितरों की जगह है। वहां हम लोग भी जब जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं और सिर्फ पूजा के लिए जाते हैं। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग उसको टूरिस्ट स्पॉट मत बनाइए। अगर ये तप की भूमि है तो वहां इतनी भीड़ क्यों है? अगर ये आस्था है तो रास्तों में यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड की गाड़ियों को लेकर लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? अगर ये भक्ति है तो गंगा किनारे बैठकर बियर कौन पी रहा है? मुझे उन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना है, जब आप अपने घर में किसी के श्राद्ध, पूजा, हवन या किसी संस्कार में जाते हैं तब भी क्या बियर लेकर बैठते हैं? नहीं ना। तो फिर हिमालय पहुंचते ही ये आजादी क्यों जाग जाती है? अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। मुझे भीड़ से दिक्कत नहीं है, सदियों से तीर्थों में भीड़ आती रही है। मुझे दिक्कत उस भीड़ से है जो मंदिर को कंटेंट और भगवान को बैकग्राउंड बना देती है। आज हालत यह है कि मंदिर के प्रांगण में बैठकर शांति से ध्यान करने से ज्यादा जरूरी लोगों को स्नैपचैट की स्ट्रीक बचानी लगती है। ऐसा लगता है कि दर्शन भगवान के नहीं कैमरे के लिए हो रहे हैं। और अब आते हैं उन लोगों पर जो इस भीड़ को देखकर गर्व से कहते हैं कि देखो सनातन कितना बढ़ रहा है। सच में सनातन बढ़ रहा है या धार्मिक पर्यटन? क्योंकि सनातन सिर्फ मंदिर पहुंचने का नाम नहीं है। सनातन अपने अहंकार को नीचे रखने का नाम है, अनुशासन का नाम है, संयम का नाम है। अगर हजारों लोग पहाड़ पर पहुंच जाएं और पहाड़ कूड़े से भर जाएं तो सनातन की जीत तो नहीं है, वो हमारी असफलता है। और सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट खुद हिमालयी राज्यों की हालत पर चिंता जता चुका है। कोर्ट ने साफ कहा कि हिमाचल और पूरे हिमालयी क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण, बढ़ता टूरिज्म और पर्यावरण को हो रहे नुकसान और लगातार हो रहे लैंडस्लाइड्स बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। यहाँ तक कि अदालत ने वार्निंग दी कि अगर यही चलता रहा तो स्थिति विनाशकारी भी हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल नक्शे से हट जाएंगे। सोचिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हिमालय देवभूमि है, दूसरी तरफ उसी देवभूमि को पार्किंग, होटल, रील्स और कचरे के बोझ तले दबा रहे हैं। फिर जब बादल फटते हैं, सड़कें टूटती हैं, पहाड़ खिसकते हैं तो हम कहते हैं कि प्रकृति नाराज हो गई। नहीं, प्रकृति नाराज नहीं हुई, हमने उसकी चेतावनियां सुननी बंद कर दी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में भगवान के पास जा रहे हैं या सिर्फ वहां जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं? क्योंकि अगर यात्रा के बाद हमारे अंदर की विनम्रता नहीं आई, अगर हमारे अंदर अनुशासन नहीं आया, अगर हम प्रकृति और पवित्र स्थानों का सम्मान न करना नहीं सीख पाए, तो फिर हमने सिर्फ दूरी तय की, यात्रा नहीं। और हम ये वीडियो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहे, क्योंकि सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी है कि लोग अपने धर्म, तीर्थ और अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। क्योंकि लौटना और समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम, अर्थात स्वयं को किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ ना मानना और अपने गुणों, दान या धार्मिक कार्यों का लोगों के सामने दिखावा ना करना। सोचिए, अगर हमारी यात्रा हमें विनम्र नहीं बना रही, अगर हमारी भक्ति हमें अनुशासित नहीं बना रही, अगर हमारे दर्शन के बाद भी हमारा अहंकार वैसा ही खड़ा है, तो शायद हम भगवान के द्वार तक तो पहुंचे, लेकिन भगवान के संदेश तक नहीं पहुंचे। हिमालय को हमारी मौजूदगी की नहीं, हमारे सम्मान की जरूरत है। मंदिर को हमारी भीड़ की नहीं, हमारी मर्यादा की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सनातन को हमारी नारों वाली श्रद्धा की नहीं, हमारे आचरण वाली श्रद्धा की जरूरत है। बस यही बात कहनी थी। अगर आपको लगता है कि तीर्थ सिर्फ पहुंचने का ही नहीं बल्कि खुद को बदलने का माध्यम है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चर्चा भी बढ़े और आत्ममंथन भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।